हाथरस केस की जांच का जिम्मा अब सीबीआई ने अपने हाथों में ले लिया है। दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक से हरी झंडी मिलने के बाद देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी अब हाथरस केस में अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करेगी। इससे पहले यूपी की योगी सरकार ने अपनी ओर से सीबीआई की सिफारिश की थी। अब केंद्र सरकार की डीओपीटी विभाग के नोटिफिकेशन के बाद सीबीआई ने हाथरस कांड को टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई जांच के बाद हाथरस कांड में सच सामने आने की उम्मीद बढ़ी। हालांकि पीड़ित पक्ष शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, लेकिन आरोपी पक्ष सीबीआई जांच के पक्ष में था। पीड़िता का परिवार लगातार ये मांग कर रहा था कि उन्हें सीबीआई जांच नहीं चाहिए, बल्कि यूपी सरकार ने मामले में दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हाथरस केस में अब मध्य प्रदेश कनेक्शन सामने आ रहे हैं। इसमें नया मोड़ सामने आया है। जबलपुर निवासी एक महिला राजकुमारी बंसल का हाथरस में पीड़ित परिवार के रिश्तेदार बनकर रहने के मामले में मेडिकल कॉलेज प्रबंधन सख्त हो गया है। जबलपुर मेडिकल कॉलेज प्रबंधन राजकुमारी बंसल को नोटिस भेजने की तैयारी कर रहा है। तफ्तीश में पता चला है कि पीड़िता के गांव में फर्जी रिश्तेदारों ने डेरा डाला हुआ था। जांच में सामने आया कि महिला पेशे से डॉक्टर है। राजस्थान के करौली में पुजारी का अंतिम संस्कार परिवार ने कल गहलोत सरकार के कई आश्वासनों के बाद कर दिया। घंटों से विरोध पर बैठे परिवार ने अपना धरना भी खत्म कर दिया। सरकार ने पुजारी के परिवार को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। इसके अलावा एक पक्का घर और परिवार के एक सदस्य को नौकरी मिलेगी। पुजारी हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार है, जबकि 4 अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। राजस्थान में कानून व्यवस्था को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात की है। राज्य में हालात को लेकर राज्यपाल ने चिंता जताई। जानकारी के मुताबिक करौली में पुजारी को जिंदा जलाने और बाड़मेर में नाबालिग से रेप मामले में राज्यपाल ने सीएम से चर्चा की। सीएम गहलोत ने राज्यपाल को बताया कि इन सभी घटनाओं को राज्य सरकार ने संज्ञान में लिया है और पुलिस इसकी जाँच कर रही है। दिल्ली में लड़की से दोस्ती पर राहुल राजपूत नाम के युवक की पीट-पीट हत्या कर दी गई। आदर्श नगर इलाके में हुई इस वारदात में आरोपों के मुताबिक लड़की के परिवार को इस दोस्ती पर ऐतराज था। पुलिस ने इस केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 3 नाबालिगों को हिरासत में भी लिया गया है। लेकिन मौके वारदात पर मौजूद रही लड़के की एक दोस्त ने दिल्ली पुलिस पर लगाया गंभीर आरोप। चश्मदीद के मुताबिक पिटाई के दौरान उसने भागकर पुलिस को सूचना दी, लेकिन फौरन एक्शन में नहीं आई दिल्ली पुलिस और लड़के की हत्या कर दी गयी। आपको लगता है कि सजा मिलेगी? आपको लगता है कि जो पुलिस आप पर दबाव बना रही थी वो सजा दी? मुझे सीबीआई जांच करने, मुझे पुलिस पे भी भरोसा नहीं है। टाइमिंग देते मैं टाइमिंग पे आऊंगा, कोई काम नहीं करते हैं वो। मुझे कहते मीडिया से मत मिलो। तो मैं कह रही हूँ जब मुझे प्रोटेक्शन दे रहे हो तो राहुल की फैमिली को क्यों नहीं दे रहे हो? मीडिया वहाँ क्यों चाह रही है? अगर मुझे अलाउ नहीं कर रहे तो उन्हें क्यों अलाउ कर रहे हो? वो कहते हैं आप कर दिया, मैं अब क्यों किया, पहले से क्यों नहीं किया आपने? वो मेरी बात नहीं सुनते हैं। रामविलास पासवान का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पटना के दीघा घाट पर किया गया। रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान ने उन्हें मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद उनके परिवार और समर्थकों की आंखें नम थीं। रामविलास पासवान के अंतिम संस्कार के दौरान हजारों की संख्या में उमड़े समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। मुखाग्नि चिराग पासवान ने दी। पिता के जाने के गम में चिराग पासवान मुखाग्नि देते वक्त बेहोश हो गए। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव भी एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से मिलने पहुंचे। इस दौरान बेहद भावुक पल सामने आया जब चिराग ने रामकृपाल यादव को गले लगा लिया। इस दौरान चिराग फूट-फूट कर रोने लगे तो रामकृपाल यादव भी फफक पड़े। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को संभालने की कोशिश की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा के कंगन क्षेत्र में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एनकाउंटर में सुरक्षा बलों और पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। संयुक्त ऑपरेशन में लश्कर के एक टॉप कमांडर समेत 2 आतंकवादी मारे गए हैं। 55 राजपूताना राइफल्स की अगुवाई में आतंकियों के खिलाफ एक एनकाउंटर चला। पुलवामा एनकाउंटर में भी 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। शनिवार को अलग अलग एनकाउंटर में अब तक 4 आतंकी ढेर कर दिए गए।
कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट कर बताया कि पुलवामा एनकाउंटर में लश्कर के टॉप कमांडर जहीर नजीर भट्ट उर्फ जहीर टाइगर भी मारा गया। पुलिस और सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी है। कश्मीर जोन पुलिस ने बताया कि पुलवामा एनकाउंटर में हाल में आतंकी बना एक शख्स गिरफ्तार हुआ है, जबकि हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए हैं। देश के कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 70 लाख के करीब पहुंच गई है। नए मामलों की संख्या में बढ़ोतरी के साथ ही एक्टिव केस की संख्या में लगातार गिरावट भी जारी है। नए संक्रमण से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या बढ़ गई है। देश में पिछले 24 घंटे में 73,272 नए कोरोना के मामले दर्ज किए गए, जबकि 82,753 मरीज ठीक भी हुए हैं। हालांकि 926 मरीजों की जान चली गई। देश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 23,69,000 के पार हो गई है। महाराष्ट्र के बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा एक्टिव केस हैं। एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कोरोना संक्रमितों की संख्या के लिहाज से भारत दुनिया का दूसरा सबसे प्रभावित देश है। कोरोना के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत का नंबर है। कल देर शाम बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बिहार चुनाव के उम्मीदवारों को लेकर मंथन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत वरिष्ठ नेता शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा की गई। इससे पहले बीजेपी पहले चरण के लिए उम्मीदवारों की 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड का वितरण करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसे ग्रामीण इलाके में बदलाव का ऐतिहासिक कदम बताया है। इससे ग्रामीणों के लिए लोन और दूसरे आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। स्वामित्व योजना के तहत चरणबद्ध तरीके से देश के लगभग 6.62 लाख गाँव के लोगों को प्रॉपर्टी कार्ड दिए जाएंगे। इस योजना के लाभार्थी 6 राज्यों के 763 गांव के लोग हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला है। योगी ने कहा कि कुछ लोगों के डीएनए में ही विभाजन है। पहले देश को बांटा, उसके बाद जाति के आधार पर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं। उपचुनाव के मुहाने पर खड़े मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक तस्वीर पर सियासी घमासान मच गया है। इस तस्वीर में सीएम शिवराज जनता के सामने घुटने के बल बैठे दिख रहे हैं। इस तस्वीर को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तंज कसते हुए कहा कि अगर काम करते तो घुटने नहीं टेकने पड़ते। कमलनाथ ने आगे कहा, घुटने टेकने की जरूरत उन्हीं नेताओं को होती है जो चुनाव से पहले लोगों के सामने झूठे वादे करते हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने एनसीपी नेता और उप मुख्यमंत्री अजित पवार पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। पुणे महानगर पालिका के प्रभाग समिति के अध्यक्ष पद के चुनाव में चंद्रकांत पाटिल ने अजित पवार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें पता होना चाहिए कि हम तुम्हारे बाप हैं। कृषि कानून के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने केंद्र सरकार पर किसानों के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। सुशील गुप्ता ने कहा है कि जब भी फसल खरीदने का समय आता है तब हरियाणा की खट्टर सरकार किसान विरोधी रवैया अपनाती है। हरियाणा में किसान पोर्टल, ई पेमेंट रजिस्ट्रेशन और मंडी गेट पास के नाम पर परेशान किया जा रहा है। देहरादून पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 60 लाख की स्मैक की खेप पकड़ी है। ड्रग्स की खेप के साथ पुलिस ने 2 शातिर तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी मुरादाबाद के रहने वाले हैं और भारी मात्रा में ड्रग्स की सप्लाई के लिए देहरादून आए थे, लेकिन कामयाब होते उससे पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गए। कानपुर में लव जिहाद का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शहर के जूहीलाल कॉलोनी में लड़की को प्यार में फंसाकर जबरन धर्म परिवर्तन करने का खुलासा हुआ है। लड़की के परिवार वालों ने अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोपी के घर पर ताला लगा मिला है।
असम के बोंगाई गांव जिले के रेलवे के अधिकारी के घर पर पुलिस ने छापा मारा है। इस रेड में अफसर के घर से 15,46,000 रुपए मिले हैं। पुलिस ने रेलवे अधिकारी प्रदीप मजूमदार को हिरासत में लिया है। पुलिस ने अफसर से पैसे के स्रोत की जानकारी मांगी है। महाराष्ट्र के भिवंडी में पड़ोसियों के बीच विवाद में एसिड से हमले का मामला सामने आया है। इस हमले में 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 2 गंभीर रूप से घायल हैं। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। 12वीं में पढ़ने वाले छात्र ने 15,000 में ऑनलाइन मोबाइल खरीदी थी, लेकिन पार्सल जब घर पहुंचा तो मोबाइल की जगह बेल्ट और पर्स निकला। बताया जा रहा है कि लड़का इससे बुरी तरह परेशान हो गया। कंपनी से संपर्क साधने की सारी कोशिशें बेकार चली गईं, जिसके बाद उस लड़के ने खुदकुशी कर ली। पंजाब के फिरोजपुर में पुलिस ने कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। यहां एक शख्स के मर्डर के इल्जाम में पुलिस ने उसकी पत्नी को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि मृतक की पत्नी के अवैध संबंध थे। इसके अलावा आरोपों के मुताबिक पत्नी अपने प्रेमी के साथ मिलकर शख्स की प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। इसीलिए साजिश के तहत महिला ने 2 औरत और एक शख्स के साथ मिलकर कत्ल की वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 महिला और 1 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक बीज की दुकान में घुसकर व्यापारी और उसके पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया है। वारदात में 10 से 15 लोग शामिल थे। इस हमले में व्यापारी से 6 लाख रुपए की लूट भी हुई है। व्यापारी की सोने की चैन भी बदमाश लूट कर ले गए। थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में 2 लोग नामजद किए गए हैं, जबकि 15 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। नैनीताल पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस की स्पेशल टीम ने अलग अलग जगह से चोरी किए गए 208 मोबाइल बरामद किए हैं। बताया जा रहा है कि जब्त किए गए मोबाइल की कीमत करीब 22 लाख रुपए है। पुलिस अब इन जब्त मोबाइल को उनके मालिकों के पास पहुंचाने का प्रयास करेगी। इंदौर के संयोगितागंज में पुलिस ने महिला के कत्ल के इल्जाम में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने महिला को 400 रुपए दिए थे। उसी पैसे को मांगने पर महिला से इस शख्स की बहस हुई और आरोपी ने महिला का कत्ल कर दिया। बताया जा रहा है कि आरोपी इससे पहले रेप के इल्जाम में सजा काट चुका है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली के नरेला में एक प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी डीलर सोनीपत का रहने वाला था। वो अपने टिकरी खुर्द के दफ्तर में बैठा था। बताया जा रहा है कि उसके परिचित भी साथ थे। अचानक किसी दोस्त ने गोली चला दी। अब पुलिस जांच में जुट गई है कि प्रॉपर्टी डीलर को किन वजहों से मौत के घाट उतारा गया। उत्तर प्रदेश के अमेठी में जमीन विवाद में जमकर हंगामा हुआ। यहां 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसी मारपीट में तमंचा लहराने का एक वीडियो वायरल हुआ है। तस्वीरों में दिख रहा है कि एक पक्ष का आरोपी तमंचा लहरा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले में संज्ञान लिया है और केस दर्ज करके जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 4 साल की बच्ची से रेप की घिनौनी वारदात सामने आई है। मामला थाना निबोला इलाके का है। यहां 4 साल की बच्ची को खेलते वक्त आरोपी रिश्तेदार बच्ची को उठा ले गया। बताया जा रहा है कि आरोपी शराब के नशे में धुत था। बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईपीएल के 13वें सीजन के 24वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स ने किंग्स 11 पंजाब को 2 रनों से हरा दिया। कोलकाता ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 165 रन का टारगेट दिया, जिसके जवाब में पंजाब 5 विकेट पर 162 रन ही बना सकी। 7 मैचों में पंजाब की लगातार 5वीं हार थी। पंजाब के लिए अब टॉप पर पहुंचना मुश्किल हो गया है।
सुनील नारायण की घातक गेंदबाजी ने आसानी से जीत रही पंजाब के हाथों से जीत छीन ली। एक समय पंजाब जीत के करीब नजर आ रही थी, मगर आखिरी के 3 ओवर में पूरा खेल बदल गया। मैच की आखिरी गेंद पर भी पंजाब के पास मुकाबले को सुपर ओवर तक ले जाने का मौका था। आखिरी गेंद पर मैच को बराबरी पर करने के लिए पंजाब को 6 रन की जरूरत थी, लेकिन पंजाब 4 रन ही बना सका। इस हार के बाद पंजाब की टीम पॉइंट टेबल में 8वें पायदान पर पहुंच गई। कल आईपीएल में खेले गए दूसरे मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स को 37 रनों से हरा दिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी बैंगलोर ने कप्तान विराट कोहली की नाबाद 90 रन की तूफानी पारी की बदौलत चेन्नई को 170 रन की चुनौती दी थी, लेकिन सुपर किंग्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 132 रन ही बना सकी। आरसीबी की इस जीत में विराट कोहली और क्रिस मॉरिस का प्रदर्शन सबसे दमदार रहा। कोहली ने बल्लेबाजी में नाबाद 90 रन बनाए, वहीं क्रिस मॉरिस ने अपने पहले ही मैच में 3 विकेट ले लिए। वॉशिंगटन सुंदर ने दोनों ओपनर्स को आउट किया। चेन्नई की टीम 2010 के बाद पहली बार शुरुआती 7 में से 5 मैच में हारी है, तब टीम चैंपियन बनी थी। सीएसके के लिए इस मैच में अंबाती रायडू ने 42, एन जगदीशन ने 33 रनों का योगदान दिया। महेंद्र सिंह धोनी ने 10 रन बनाए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कोरोना वायरस से संक्रमित होने के बाद सोमवार को फ्लोरिडा में पहली चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ये जानकारी ट्रंप चुनाव अभियान ने बयान जारी कर जानकारी दी। भारत और चीन के बीच जारी तनाव के बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बड़ा बयान दिया है। पोम्पियो ने कहा है कि चीन ने भारत से लगती उत्तरी सीमा पर 60,000 सैनिक तैनात किए हैं। साथ ही पोम्पियो ने सीमा पर तैनात को लेकर चीन को फटकार भी लगाई। चीन ने कोरोना संक्रमण पर एक बार फिर अमेरिकी आरोपों को खारिज कर दिया, जिसमें अमेरिका ने चीनी लैब से कोरोना फैलने का आरोप लगाया था। चीन ने कहा कि अमेरिका ने राजनीतिक वायरस फैलाया और चीन पर कोविड-19 का धब्बा लगाया, जो अस्वीकार्य है। अमेरिका कोरोना से निपटने में नाकाम रहा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।